Hello everyone. Today we will do some questions related to area of rectangle and area of square. Okay. So first one is area of rectangle. So what is the area of rectangle? Area of rectangle मैम ने आपको पहले भी बताया था. क्या फॉर्मूला बताया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आप लोगों को? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इट्स ब्रेथ. ओके. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. ओके. अब ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप लोग किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. ओके. सो हियर इज एन एग्जांपल. तो इस रेक्टेंगल में द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल is 12 centimeter and its breadth is 9 centimeter. Okay, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है मैंने जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ है उसकी 9 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया. आपको इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, what is the length of rectangle? Length of rectangle is 12 centimeter. 12 centimeters. Okay. And breadth of rectangle is 9 centimeter. Okay. Then, so area of rectangle. Area of rectangle, first of all we will write the formula length multiplied by breadth. L means length, B means breadth. Okay, so what is the length? Length is 12 centimeter and breadth is 9 centimeters. Okay, so we will multiply. ये तो 12 9s are easy है. अगर आपके पास बड़ा नंबर आता है, ठीक है, जिसका टेबल आपको नहीं आता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा? उसमें आप लोग उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो साइड पे. ओके. बट यहाँ हमें 12 9s पता है. 12 9s 108. ओके. अब यहीं पे क्वेश्चन फिनिश नहीं होता, इसमें आपने यूनिट्स लगाने हैं. एंड व्हाट आर द यूनिट्स फॉर एरिया? अब यहाँ देखिए लेंथ भी दे रखी है आपको बेटा. लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर दे रखे हैं. तो इसके साथ आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैम ने आपको समझाया था एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? स्क्वायर. अब सेंटीमीटर में है क्वेश्चन, मींस स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर ये मीटर में होता तो यूनिट्स क्या होने थे? स्क्वायर मीटर्स. ओके. वन मोर रेक्टेंगल इज हियर. इस केस में ध्यान से देखेंगे सभी कि इसमें लेंथ आपको मीटर्स में दे रखी है और ब्रेड्थ इसकी सेंटीमीटर्स में है. ओके. तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम यूनिट्स में चाहिए. तो हम यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले 1 मीटर इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. ओके. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यहां मैं अलग से लिख देती हूं. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके. तो अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में आ गई लेंथ और ब्रेड्थ भी इसकी सेंटीमीटर्स में है. नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. अब इसमें क्या है बेटे कि आपको लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, अब 1 मीटर नहीं लेनी है आपने. ओके. अब इसको हमने 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है. सो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 75 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ओके. सो लेंथ 100 multiplied by breadth is 75. Okay. We can orally multiply these two numbers. And after multiplying 175s are 7500. Okay. 75 और 100 को हम orally multiply कर सकते हैं. So 7500. अब units क्या लगाएं? एरिया बेस्ट सेंटीमीटर्स में दे रखी है, ब्रेड सेंटीमीटर में दे रखी है, units square centimeter. Okay. So answer of this question is area of this rectangle is 7500 square centimeters. Okay.
नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने डिस्कस किया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अब नेक्स्ट आता है आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्या एरिया होता है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ओके, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में लेंथ अलग होती हैं, ब्रेड्थ अलग होती हैं, तो इन्हें लेंथ कहते हैं और इसे ब्रेड्थ कहते हैं। बट साइड स्क्वायर के केस में चारों कोई लेंथ ब्रेड्थ डिफरेंट नहीं है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो इन सभी को क्या कहते हैं? साइड्स। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरिया ऑफ स्क्वायर। सो फर्स्ट, here is a square, here is a square of side 6 centimeter. इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर. So what will be its area? Let's do. Side of square is 6 centimeters. So what will be its area? Side multiplied by side, which is equal to 6. साइड क्या है? 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड 6 6 36. अब यहीं पे क्वेश्चन फिनिश नहीं करना है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूं, यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी होते हैं. सो यूनिट्स फॉर दिस क्वेश्चन आर स्क्वायर. स्क्वायर तो लगना ही है. ठीक है, अब देखिए लेंथ किस में दे रखी है? सेंटीमीटर. सो स्क्वायर सॉरी यहां नहीं लगाना है, यहां पे square centimeters. Okay, so area of the square is 36 square centimeters. One more question of square. Here side is equal to 11 centimeter. Okay, so side of square is equal to 11 centimeter. Okay, side of the square is 11 centimeter. So its area will be, क्या बताया था एरिया आपको? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, और साइड कितनी दी हुई है आपको? 11 मल्टीप्लाइड बाय 11. 11 11 जा 121. और अगर आपको नहीं आता है, यू कैन मल्टीप्लाई हियर 1 1 जा 1 1 1 2 1 121. और यूनिट्स किस में है? साइड सेंटीमीटर्स में. तो यूनिट क्या बनेंगे? स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे पास. ठीक है, पर उनके लिए भी अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो आप इजीली उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो बेटे. सो हियर इज अ वर्ड प्रॉब्लम. द लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड. यहाँ पे आपके पास एक प्ले ग्राउंड दे रखा है. ओके, द लेंथ ऑफ दिस प्ले ग्राउंड इज 10 meters and breadth is 6 meters. एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? इस रेक्टेंगुलर फॉर्म का प्ले ग्राउंड है और इस प्ले ग्राउंड की लेंथ कितनी है? 10 meters एंड इट्स ब्रेड्थ इज 6 meters. फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड. ये जो अंदर है ये सारा क्या है? एरिया. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड. इस फॉर्म से आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं. तो आप क्या बोलोगे? देखिए क्वेश्चन क्या बताया? लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 10 meter and breadth of the playground is 6 meters. Find the area of the playground. तो आप क्या करोगे? Length of playground कितनी दे रखी है? Length of playground is 10 meters. Breadth of playground is 6 meters. So area of the playground क्या बताया था? अब देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ये प्लेग्राउंड, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, विच इज इक्वल टू लेंथ है यहाँ पे 10 और ब्रेड्थ है 6 meters. सो 10 6 60. अब यूनिट्स लगाने हैं आपने एरिया के. ओके, स्क्वायर मीटर की फॉर्म में था. ओके, मीटर, यहाँ भी लेंथ मीटर में दे रखी है, सो स्क्वायर मीटर.
area of the playground is 60 square meter. Okay, so क्या लिख सकते हैं हम लोग? So area of playground is 60 square meters. Okay, अब इसी तरह से स्क्वायर से रिलेटेड भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं. देखिए, स्क्वायर से रिलेटेड किस तरह से आ सकती है. ये एक हैंकरचीफ है. ओके, सो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ हैंकरचीफ इज 22 centimeters. Find the area of the handkerchief. Okay, one side of this square handkerchief is 22 centimeter. Find the area of this handkerchief. इस handkerchief का area find out करना है और इसकी side आपको 22 centimeters दे रखी है. ठीक है, तो area of किस फॉर्म में है ये handkerchief, किस शेप का है? स्क्वायर शेप का है. ओके, तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड करके यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस हैंकरचीफ. ओके, सो साइड ऑफ दिस हैंकरचीफ is 22 centimeters. So area of this handkerchief will be side multiplied by side. And side is 22 centimeter multiplied by 22 centimeters. अब देखिए 22 को 22 से मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा. 2 2s are 4, 2 2s are 4. नेक्स्ट लाइन स्टार्ट्स विद 0 क्योंकि हम टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 8 4. So its area is equal to 484 square centimeters. Okay, आप लिख सकते हो एंड में. सो एरिया ऑफ हैंकरचीफ is 484 square centimeters. Okay, so today we have discussed about area of rectangle and area of square. Area of rectangle is length multiplied by breadth and area of square is side multiplied by side. Okay, that's all for today and I'm going to give you one more question, one more word problem और उसका आंसर, उसे सॉल्व करके उसका आंसर आप मेरे चैट बॉक्स पे सेंड कर सकते हो मुझे. ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. Solve this question and send your answers in my chat box. Okay, bye bye, take care.